हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बिजनेस स्टडी बुक में आपके अगर आप एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसका सेकंड चैप्टर है। और अगर आप सिर्फ अपना टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपके लिए विद नोट्स ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ सेटअप लाइक अ बिजनेस कंपनी, तो आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी जो बिज़नेस है वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कंपनी क्या है, सॉल प्रोप्राइटरशिप क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स कि बिज़नेस की कितनी सारी अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उसकी कितनी सारी फॉर्म्स हैं। अब आपको कौन सा करना है, इसके लिए आपको इन सब के फीचर्स, इन सब के मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब पता होना चाहिए। ओके, तो हम सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड होंगे और 5 लेक्चर्स में आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स, डीमेरिट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे एंड देन कंपनी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप को कवर करेंगे। यहाँ पे जो आपको नोट्स प्रोवाइडेड हैं उनको आप राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ये आपके लिए, अगर आप एग्ज़ाम में भी सेम टाइप से इसको अटैम्प्ट करते हो क्वेश्चन को, तो वहाँ पे 0% चांस है कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ये मटेरियल आप ध्यान में रखना। तो फर्स्ट है कि अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने हैं। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हम सबसे पहले आते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। वर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, हियर सोल मीन्स ओनली and proprietor means owner. Then sole proprietor means who is the one who is the only owner of business. Clear है? Sole means है only मतलब अकेला, proprietor मतलब owner, मालिक। तो सोल प्रोप्राइटर का क्या हो गया कि यहाँ पे अकेला ही एक इंसान होगा जो क्या होगा, बिजनेस का मालिक होगा, ओनर होगा। वन इज हु इज़ द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। क्लियर? ये सोल प्रोप्राइटर का अगर हम रफली डेफिनेशन देखते हैं कि हम कैसे सोल प्रोप्राइटर को याद रख सकते हैं, तो ये आपके लिए एक सिंपल एजेंडा था। सोल मीन्स ओनली और प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। तो वन हु इज़ द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटर एंड दिस बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, ये चार्ट अगर आपको याद रह गया ना, आप इसके मेरिट डीमेरिट सब कुछ खुद ही बता दोगे। तो अपन देखो ये क्या बोल रहा है। दस द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली, सोल किसको डिफाइन कर रहा है, ओनली को, एंड प्रोप्राइटरशिप रेफर्स द ओनर। तो सोल मीन्स क्या हो गया है, ओनली, एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या हो गया है, ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द वन हु इज़ द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर किसी बिजनेस का एक ही मालिक है, वो सब कुछ मैनेज भी वो ही करता है, सारे काम वो अकेला ही करता है, तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ द बिजनेस विच इज़ ओन्ड, है भी खुद का, मैनेज भी वो खुद ही करता है, एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, कोई अकेला ही उसको कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, संभाल रहा है। एंड ही इज़ द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बेयरर ऑफ ऑल रिस्क। तो इसके अंदर क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा पर्टिकुलर उसी पर्सन का होगा और रिस्क को भी वो अकेला ही बेयर करेगा। सिंपल एग्जाम्पल है, मैं पताशी का ठेला लगाना चाहती हूँ, मेरा बिजनेस क्या होगा, पताशी बेचना, गोलगप्पे बेचना चाहती हूँ, तो मैं अकेली बेचना चाहती हूँ, सिंपल है। अगर उसमें नुकसान होता है तो मेरा है, सारी रिस्क किसकी है, मेरी अकेली की, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी सब मेरा है। उसको देखो मैं खुद ही मैनेज कर रही हूँ, खुद ही कंट्रोल कर रही हूँ, मेरा खुद का है वो। तो ये क्या हो गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स देखो, फिर हर चीज़ अपन डायग्राम से ही समझते हैं। मेरा मेन एजेंडा डायग्राम बनाने का यही है कि आप लोगों को इजी वे में कैसे लर्न करो कि मेमोराइज हो जाए, भूलो ही नहीं कुछ। फीचर है और उसकी एक फ्लावर बना हुआ है और इस फ्लावर के क्या है, ये 6 लीव्स हैं। ओके, तो ये 6 लीव फ्लावर किसका है,
सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर का ये फ्लावर है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट लीव्स है। फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब कि फॉर्मेट कैसा होगा, स्टार्ट कैसे होगा ये बिजनेस एंड ख़त्म कैसे होगा, उसकी क्या प्रोसीजर है। फिर लाइबिलिटी, लाइबल कौन होगा अगर आपकी लाइबिलिटी, आपका बिजनेस लॉस में जाता है तो। रिस्क बियरर कौन है, कंट्रोल किसका रहेगा, सेपरेट एंटिटी क्या है, ये सब क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर है। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। बस आपने ये डायग्राम याद कर लेना है, डायग्राम याद हो गया ना आप खुद ही एक्सप्लेन करोगे इसको। फिर फर्स्ट पे जाते हैं अपन फॉर्मेशन एंड क्लोजर। नोट्स तुम लिख सकते हो, ये सारे नोट्स तुम्हारे लिए क्या है, हर जगह एडमिजिबल नोट्स हैं। कोई भी आपको ये डिनाई नहीं कर सकता है कि ये नोट्स इसके अंदर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप नंबर आपके नहीं कटेंगे, आप एग्जैक्टली ये लिख सकते हो। और अगर अपना कंसेप्ट आप क्लियर करना चाहते हो, आप स्कूल स्टूडेंट नहीं हो, आप अपना सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो वहाँ से भी, यहाँ से भी आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट बाकी रहता है वो क्लियर हो जाता है। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर देखो। अब एक बात तुम खुद बताओ, पताशी का ठेला खोलने के लिए किसकी परमिशन लेनी है मुझे? किसी की नहीं लेनी, सिंपल। और क्लोजर बंद कब करनी है, इसके लिए क्या परमिशन लेनी है? किसी की नहीं लेनी। अपनी मर्जी से खोला, अपनी मर्जी से बंद कर दिया, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो ये देखो, स्टार्टिंग मीन ओपनिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ ईजी। ओपन करना इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, बहुत ईजी है। एंड वाइंडिंग अप इज़ ऑल्सो, और बंद करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। देर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, कोई अगर आपने कंपनी करनी है ना, तो कंपनी एक्ट 2013 बना हुआ है, उसके अंदर आपको रजिस्टर करवाना होगा अपनी कंपनी को, तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। लेकिन अब पताशी का तो कोई लॉ नहीं बना हुआ, पताशी लॉ नहीं है ना, तो देर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है, तो इसलिए इसका फॉर्मेशन स्टार्ट करना और वाइंडिंग अप करना बहुत ईजी है। देर इज़ अ वेरी फ्यू चांस ऑफ एनी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस। इन सम केस लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, लेकिन कुछ आपके बिजनेस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आप कैफ़े खोलना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आपकी फूड क्वालिटी बेस्ट है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एकदम चेक्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोसेसर नहीं है। लेकिन आप पताशी का ठेला खोल रहे हो, किससे लाइसेंस लोगे कि मेरी पताशी ठीक है? ओके। और कुछ एक बिज़नेस होंगे जो छोटे मोटे बिज़नेस होंगे, जिनका क्या रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। मतलब वहाँ के एरिया का फिक्स कर दिया है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उन्होंने फिक्स कर दिया है कि यहाँ रजिस्टर्ड करवाओ आप किसी भी चीज़ को। आप अपने कपड़े की शॉप खोलना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लो कि आप व्यापार मंडल में हैं कि नहीं है। तो ये सब क्या है, कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या है, आपको लाइसेंस लेना और रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए बहुत फ्यू चांस, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि आपको चाहिए। अदरवाइज इसका फॉर्मेशन और क्लोजर, मतलब स्टार्ट करना और बंद करना बहुत ईजी है। सेकेंड, लाइबिलिटी, बिकॉज देर इज़ ओनली सिंगल पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ बिजनेस, सो ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑफ द ओनर। अब देखो, अकेला ही तो है वो, पताशी अकेला ही तो बेच रहा है। तो अगर मानो लॉस हो जाता है, तो उस आलू की पेमेंट कौन करेगा? वो अकेला ही करेगा उस आलू की पेमेंट। उसे आलू की पेमेंट को करने कोई और नहीं आएगा। तो सारी की सारी लाइबिलिटी किसकी हो गई है? ओनर की, क्योंकि वो क्या है, अकेला। ओनर क्या है? हु इज़ द ओनर ऑफ बिजनेस? सिंगल पर्सन ही कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस है। तो ऑल लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑफ द ओनर। तो सारी भी लाइबिलिटी, मतलब अगर कोई नुकसान होता है कंपनी को, सॉरी बिजनेस को, या वो कहीं से उधार लेके आ जाता है पेमेंट, तो वो पेमेंट है ना उसके अकेले को करनी है वो पेमेंट, ये लाइबिलिटी हो गई है। This implies that the owner is personally responsible for payment of debts in case of assets of the business are not sufficient to meet all the debts। क्या कह रहा है कि मानो कि आप अपना बिजनेस अब बंद करना चाहते हो, पताशी का ठेला बंद करना चाहते हो, और तुम्हें हो गया है लॉस, मतलब आलू वाला तुमसे पेमेंट मांगता है, बेबी पैसे मांगता है। तो पहले तो तुम क्या करोगे, अपने जो ठेले की असेट्स थी, ठेला था, उसको बेच दोगे और पेमेंट करोगे। अब भी अगर आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा रह रही है, कहने का मतलब ये है कि अगर बिजनेस की सारी असेट्स को सेल करने के बाद में अगर आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है, तो इन दैट केस आपको अपनी पर्सनल असेट्स को भी सेल करके उसकी लाइबिलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। थर्ड फीचर आता है आपका रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। ये आर है, सॉरी,
प्रॉफिट, अगर देखो रिस्क जो बेयर कर रहा है, भाई बिजनेस में लॉस हो गया, पताशे नहीं बिकी, तो वो लॉस किसका है? पूरा का पूरा ओनर का ही है। लेकिन अगर उससे प्रॉफिट होता है तो फिर वो प्रॉफिट की पेमेंट कौन लेता है? तो प्रॉफिट की पेमेंट भी सारी की सारी किसकी हो जाएगी? आपके उसी ऑनर की। तो ऑनर ही क्या है? रिस्क बेयरर भी है और प्रॉफिट भी उसी ऑनर का हो जाएगा। सेकंड, इफ़ एनी लॉस अराइज इट विल बी द ओनर एंड इफ़ द बिजनेस इज सक्सेसफुल द प्रोप्राइटर एंजॉय ऑल द बेनिफिट। इट मीन्स कि सारी रिस्क अगर ओनर ले रहा है, अकेला पर्सन उस लॉस को बेयर कर रहा है, तो अब अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट भी किसका है? ओनर का। और अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस भी सारा का सारा अकेले ओनर का ही है, क्योंकि सेकंड पर्सन है ही नहीं यहाँ पे। फोर्थ अपन पढ़ते हैं कंट्रोल। अब देखो अकेला ही पर्सन है, डेफिनेशन में ही हमने पढ़ लिया था कि कंट्रोल मैनेज्ड बाय प्रोपराइटर। तो कंट्रोल किसका होगा? ही कैन कंट्रोल ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एंड कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। अब देखो कोई और है नहीं बिजनेस में काम करने के लिए, वो अकेला है, तो अब वो क्या है? अपने साइड से कोई भी डिसीजन ले सकता है, और उस डिसीजन को लेने के लिए अब कोई और उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके सारे डिसीजंस वो खुद के होंगे, उन डिसीजंस के अंदर कोई भी उसे सेकंड पर्सन इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट फीचर है आपका नो सेपरेट एंटिटी। देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑनर। ऑनर से बिजनेस की सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो बिजनेसमैन ही इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ही बिजनेसमैन है। मतलब अगर बिजनेस को कोई भी लॉस होता है तो उस इंडिविजुअल पर्सन को फेस करना पड़ेगा। और सेकंड है द ओनर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। कि बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ओनर ही रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट फीचर है आपका लैक ऑफ, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तो लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मीन्स क्या है कि देखो अगर पताशी वाला है, अकेला बिजनेस संभाल रहा है, अगर उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक एक्सीडेंट उसका हो जाता है, या फिर उसको कोई सज़ा मिल जाती है कि अब वो ताउम्र जेल में रहेगा, या उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दैट कंडीशन बिजनेस क्या है? कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिंगल पर्सन ही तो उसको अरेंज कर रहा था, सिंगल पर्सन ही तो उसको मैनेज कर रहा था। अब अगर वही नहीं रहेगा तो बिजनेस कंटिन्यू कैसे हो पाएगा? तो ये बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है? यहाँ पे लैक हो जाती है। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? एक ही इंसान कर रहा है। तो देयरफॉर डेथ, अगर उसकी डेथ हो जाती है, इंसेंटिसिटी, पागल हो जाता है, सेंसेस में नहीं रहता है खुद के में, इम्प्रिजमेंट, जेल हो जाती है, फिजिकल एलिमेंट या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, और बैंकरप्ट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, या फिर वो बैंकरप्ट हो जाता है। तो इस टाइप की सिचुएशंस में विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस एंड मे इवन कोज क्लोज ऑफ बिजनेस। और कभी कभी इन कारण से क्या बिजनेस को क्लोज भी करना पड़ सकता है। तो ये तो आपके थोड़े से फीचर्स थे किसके? सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब हम इसके पढ़ेंगे मेरिट्स क्या है, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। देखो अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप अकेले काम कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उससे क्या होगा? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आपको खुद को अच्छा लगेगा कि आप खुद के लिए वर्क कर रहे हो, तो आप उससे क्या होते हो? मोटिवेट होते हो। तो ये क्या है? सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का काम करता है। देखो द सक्सेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्रिएट्स एन इंटेंजिबल फोर्स विच जनरेट सेल्फ सेटिस्फेक्शन इन हिम। ये क्या है कि इंटेंजिबल, दिखने वाला फोर्स नहीं है, लेकिन अंदर से आपको वो खुशी होती है कि नहीं, हाँ यार मैंने कर लिया, मैंने प्रॉफिट कमाया, जितना प्रॉफिट है सारा मेरा है। इस वजह से क्या है? हम उस पर ज़्यादा वर्क, अपना ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसकी वजह से क्या आता है? एक इंटेंजिबल फोर्स आता है कि जिसकी वजह से आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। सेकेंड है आपका क्विक डिसीजन मेकिंग। ए सोल प्रोप्राइटर इज़ फ्री टू टेक डिसीजन ऑफ हिज बिजनेस। अब देखो अकेला बंदा है, कोई भी डिसीजन लेना होगा अकेला ही ले लेगा। तो अकेला अगर डिसीजन लेना होता है तो वो बहुत जल्दी आप ले सकते हो कोई भी डिसीजन। तो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ फ्री टू टेक डिसीजन ऑफ हिज बिजनेस। वो क्या है? अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है। सिंस ही इज़ नॉट बाउंड टू कंसल्ट एनी अदर पर्सन, उसको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस में लीड्स टू ग्रैबिंग अ मार्केट अपॉर्चुनिटी क्विकली एंड व्हेन इट अराइज। तो इसकी वजह से क्या होता है? अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको जल्दी ही कैच कर लेता है। और बल्कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी आते के साथ वो ले लेता है, क्योंकि डिसीजन क्या है? उसने अकेले ने लेने थे।
ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि इसकी मेरिट क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर, ओनर जब चाहे खोल सकता है, जब चाहे बंद कर सकता है। सेकंड है देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर अकेला कोई ऐसा लॉ बना नहीं है जिसके अंदर आप रजिस्टर करवा के आओगे मुझे तो पताशी का ठेला खोलना है, तो फिर क्या है इसका स्टार्टअप करना ईजी हो जाता है। फोर्थ है डायरेक्ट इंसेंटिव, अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रीप्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ हिज एफर्ट्स एज ही इज द सोल रिसिपिएंट और ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा किसका है, सारा अकेले बंदे का है। तो इन दैट केस इंसेंटिव क्या मिल रहा है उसको, डायरेक्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, कोई और उसका पैसा लेके जा रहा है, सारा पैसा उसका खुद का है। दिस प्रोवाइड मैक्सिमम इंसेंटिव एंड मोटिवेट टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड। अब देखो जितना ज़्यादा वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, जितना वर्क हार्ड कर रहा है वो सारा प्रॉफिट उसका खुद का हो रहा है, तो इस टाइप की कंडीशन में वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, वर्क हार्ड करता है, क्योंकि डायरेक्ट इंसेंटिव मिल रहा है ना। अगर वो देखो हम किसी को सैलरी देते हैं तो उसको क्या लगता है यार मैं कितना भी काम कर लूँ मेरी सैलरी वही रहने वाली है, लेकिन अगर हम बोले जितना काम करेगा उतना पैसा, तो वो ज़्यादा काम करने की सोचेगा। फिर फिफ्थ आ जाता है अपना कॉन्फिडेंटली ऑफ इन्फॉर्मेशन। इधर देखो अकेले बिजनेस कर रहे हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया और आपकी कॉस्ट क्या आई, तो आपका क्या है जितना भी आपका जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो क्या है सीक्रेट रहेंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो देखो सोल प्रोप्राइटर इज़ द ओनली डिसीजन मेकर, अकेला डिसीजन मेकर है। सेकेंडली ही इज़ नॉट फोर्स्ड बाय लॉ टू पब्लिश अकाउंट और एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज बिजनेस, कोई लॉ है ही नहीं, तो लॉ फोर्स कहाँ से करेगा कि अपने जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिश करो और लोगों को दो उसकी इन्फॉर्मेशन, ऐसा तो है नहीं कि कोई लॉ आपको फोर्स कर रहा है, बाउंड कर रहा है कि आपने अपने अकाउंट्स को शो करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन में क्या है आपके जितने भी डाटा हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो क्या रहती है, सीक्रेट रह जाती है। अब देखो जिसके भी मेरिट्स होते हैं उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। तो डीमेरिट्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के, वो देख लो, चार्ट याद कर लो, एक फूल है 4 पत्तियाँ, ध्यान रखना। और फीचर्स में क्या था, एक फूल पे 6 पत्तियाँ। पहला देखो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब कोई एक पर्सन सब चीज़ों में परफेक्ट तो हो नहीं सकता, अब क्योंकि वो है भी अकेला ही तो सब चीज़ों में तो परफेक्ट होगा नहीं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू मैनेज वेरियस टास्क लाइक परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग एट एक्स्ट्रा लोन। अकेले के लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कि सामान खरीदना भी उसको, ये बेचना भी उसको, ये उसके लिए पैसे भी वो खुद ही अरेंज करेगा, तो ये थोड़ा सा उसके लिए क्या है डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट इज़ रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल who excels in all the area, who expert है, ये expert who experts in all the area also business of lack of finance sole proprietorship not in a position to appoint professional। अब देखो अब कोई एक बंदा सब कामों के अंदर तो क्या है प्रोफेशनल हो नहीं सकता, मतलब सबके अंदर तो एक्सपर्ट हो नहीं सकता, और सोल प्रोप्राइटर इतना भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है कि वो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर ले। तो यहाँ पे क्या है थोड़ी सी मैनेजरियल स्किल क्या है लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज देर इज़ ओनली वन पर्सन हु मैनेज द all work, so there is limited managerial skill because only one person can't have all the skills to regulate business। अकेले के अंदर इतनी स्किल्स नहीं हो सकती कि वो पूरे के पूरे बिजनेस को रेगुलेट कर ले, उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत हो जाती है। सेकंड क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी एक डीमेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप का, और बड़ा ही डीमेरिट है कि अगर मान लो लॉस में चला गया ना तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी सेल हो जाएगी। तो ये क्या बोल रहे हैं, द मेन लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज दैट द सोल प्रोप्राइटर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी क्या है अनलिमिटेड है, जितना लॉस है सारा का सारा उसका है। इफ़ द बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स द सोल प्रोप्राइटर इज़ पर्सनली लाइबल। अगर देखो बिजनेस असेट्स को सेल करने के बाद में भी आपकी डेब्ट्स की पेमेंट नहीं हो रही है तो अब क्या है सोल प्रोप्राइटर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है कि उसको अपनी assets, his personal assets can be used for making the payment of debts, उसको अपने डेब्ट्स की पेमेंट करने के लिए पर्सनल असेट्स भी सेल करनी पड़ सकती है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या है थोड़ी सी अनलिमिटेड हो जाती है। थर्ड है आपका लिमिटेड रिसोर्स, अब रिसोर्सेज क्या है थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, लिमिटेड इन द सेंस कि अकेला पर्सन कितना क्या लगा लेगा, राइट।
तो लिमिटेड रिसोर्स देखो, द रिसोर्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग एंड बोरोइंग फ्रॉम अदर्स। सोर्सेज क्या है, या तो उसकी पर्सनल सेविंग होगी या फिर लोगों से क्या है उसने उधार लिया होगा। तो बैंक एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में हेजिटेट टू एक्सटेंड अ लोन, लॉन्ग टर्म लोन टू अ सोल प्रोप्राइटर। देखो बैंक वगैरह क्या है, एक पताशी वाले को लोन देने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, यार इधर है, बग गया, बंद कर देगा बिजनेस, इतना तो इसका पैसा भी नहीं है, पैसे डूब जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रिसोर्सेज उसके पास में क्या लिमिटेड हो जाते हैं पैसे लेने के लिए। लैक ऑफ रिसोर्सेज इज द मेजर रीजन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बीइंग रिमेन स्मॉल। और ये रिसोर्सेज की कमी के कारण ही क्या है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो क्या है अभी तक भी छोटा ही रह गया है, क्योंकि उसके खुद के पास में वो कितना पैसा लेके आएगा, थोड़ी बस सेविंग होगी या बोरो करेगा, बैंक तो उसको लोन प्रोवाइड कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या अपने रिसोर्सेज थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट अपना लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, ये मैंने आपको बता ही दिया था दैट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। अकेला बंदा चला रहा है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, पागल हो जाता है, जेल चला जाता है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या बैंक करप्ट हो जाता है, मतलब कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, अब चुकाने के लिए पैसे हैं ही नहीं, तो ये सब से क्या हो जाता है, बिजनेस की लाइफ कम हो जाती है, बिजनेस भी सेम टाइम पे बंद हो जाएगा। सोचो अगर जो तुम्हें पताशी खिलाता है उसकी डेथ हो गई, अब कौन खिलाएगा, कोई नहीं खिलाएगा, तो सेम टाइम पे क्या बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। तो आज नेक्स्ट स्टेप जो लेक्चर होगा इसका वो है तुम्हारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कैसे रेगुलेट करना होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कैसे रेगुलेट करना होता है, और उसके सारे फीचर, डीमेरिट्स, मेरिट्स, ये सब क्या है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटर क्या है, मतलब कौन है सोल प्रोप्राइटर, ये रहा सोल प्रोप्राइटर, उसके फीचर क्या हैं, ये फीचर्स हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं और उसकी डीमेरिट्स क्या हैं। तुमने ये चार्ट बना लेने हैं, ये सारे नोट्स रेडी कर लेने हैं, और किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप टॉपिक अपना क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक पूरा कंप्लीट है। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हो और नोट्स लिखने चाहते हो उसके ऊपर, तो ये आई थिंक मेरी लैंग्वेज में बेस्ट नोट्स मैं आपको ये प्रोवाइड कर चुकी हूँ, इनको आप उतार लें। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो या लेक्चर तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, subscribe this channel and comment also your name. Okay, bye.